श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा संख्या 96 के पश्चात अब जब भगवान शिव की वेशभूषा को मैना और सभी स्त्रियां देख चुकी हैं तो मैना ने कहा कि मैं किसी कीमत पर यह विवाह नहीं होने दूंगी, ऐसे वर के साथ विवाह नहीं होने दूंगी जो सर्प की माला पहने हुए है, जो कपाल लटकाए हुए है, जो नंग धड़ंग है और जिसके शरीर में राख लगी हुई है। ऐसे वर से मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगी। तो मैना ने पार्वती से क्या कहा, गोस्वामी जी लिखते हैं, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, बौरे बरहि लागी तपु कीन्हा, साचे उनके मोहन माया, उदासीन धनु धामुन जाया, पर घर घालक लाजन भीरा, बाँझ की जान प्रसव कै पीरा, जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी, अस विचारी सोचहि मति माता, सो नटरई जो रचई विधाता, करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोषु लगाई काहू, तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनिलेहु कलंका, जनिलेहु मातु कलंकु, करुणा परिहरहु अवसर नहीं, दुख सुख जो लिखा लीलारि हमरे, जाब जह पाउब तहीं, सुनि उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि, बहुभांति विधि लगाई दूषण, नयन बारि विमोचहि, तहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत। मैना ने कहा, नारद कर मैं काह बिगाड़ा, नारद का मैंने क्या बिगाड़ा था, भवन मोर जिन बसत उजाड़ा, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि बौरे बरहि लागी तपु कीन्हा, कि इस बौराह वर को पाने के लिए, बावले वर के पाने के लिए हमारी बेटी पार्वती ने इतनी कठिन तपस्या कर डाला। साचे उनके मोह न माया, मैना ने कहा यह बात सत्य है कि नारद के पास न मोह है न माया है, उदासीन धनु धाम न जाया, वे उदासीन हैं, उनका न अपना घर है, न अपनी संपत्ति है, न अपनी पत्नी है, पर घर घालक, दूसरे के घर को नष्ट करने वाले हैं, लाज न भीरा, उनको न लाज है न भय है, बाँझ की जान प्रसव कै पीरा, बाँझ क्या जाने की प्रसव की पीड़ा, प्रसव की पीड़ा क्या होती है, जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी, जब पार्वती ने देखा कि हमारी माता बहुत दुखी हो गई हैं तो विवेक सम्मत मीठी बाड़ी बोली, अस विचारी सोचहि मति माता, हे माता सोच मत कीजिए, सो न टरई जो रचई विधाता, जो विधाता ने लिख दिया है जिसके भाग्य में वह टल नहीं सकता है, इसलिए इसमें सोच मत कीजिए। करम लिखा जो बाउर नाहू, जब मेरे भाग्य में बावला पति ही यदि लिखा है तो कत दोष लगाई काहू, तो किसी अन्य को दोष देना ठीक नहीं है। तुम सन मिटहि कि विधि के अंका, विधि के अंक को क्या तुम मिटा सकती हो, अर्थात नहीं मिटा सकती हो। मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका, इसलिए
व्यर्थ में कलंक का टीका अपने ऊपर मत लो किसी को कुछ कह करके। जन लेहु मातु कलंक करुणा परिहरहु अवसर नहीं। हे माता, कलंक को मत लीजिए, विलाप रोना धोना त्याग दीजिए, यह रोने धोने का अवसर नहीं है। पार्वती अपनी माता से कह रही हैं, दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे जाब जह पाऊब सही। जो हमारे भाग्य में सुख दुख लिखा है, जहाँ भी हमारा विवाह होगा हमें वह सुख दुख मिल करके ही रहेगा। सुनि उमा बचन विनीत कोमल सकल अबला सोचहि। पार्वती के विनीत कोमल वचन को सुनकर समस्त स्त्रियां सोच में पड़ गई, सोचने लगी। बहुभांति विधि लगाई दूषण नयन बार विमोचहि। वे समस्त स्त्रियां विधाता को कोसने लगी, विधाता को दोष देने लगी और उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगे। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत समाचार सुनि तुहिन गिरि गवने तुरत निकेत। तुहिन गिरि, पार्वती के पिता मैना के पति हिमाचल को यह सब समाचार प्राप्त हुआ कि मैना की क्या दशा हो गई है, मैना बहुत दुखी हैं। तो हिमाचल सप्त ऋषि को साथ में लेकर तुरंत अपने घर पहुँचे। यह रहा दोहा संख्या 97। अब हिमाचल अपने घर पहुँचे, इसके बाद का प्रकरण इसके बाद वाले चलचित्र में आएगा।